मूवी की स्टार्टिंग होती है एक फार्म को दिखाते हुए जिसमें काफी ज्यादा शीप्स होती हैं। सभी एक तरह की होती हैं। उनमें एक ऐसा शीप होता है जिसका नाम है शॉन और वही इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। अब हमें इनका ऑनर दिखाया जाता है जो कि एक फार्मर है और एक मिडिल एज्ड मैन है। ये सारे शीप अपनी लाइफ से काफी तंग हैं क्योंकि फार्मर इनसे काफी ज्यादा काम करवाता है और उनकी लाइफ भी काफी बोरिंग और सेम रूटीन की है। फार्मर ने सभी शीप्स को एक ही तंग जगह पर रखा होता है। वो उनसे प्यार भी नहीं करता था, बस उनसे फायदा उठाता था। उनकी वूल लेकर शॉन ये सारी बातें जानता था और अपने साथियों को भी बताने की कोशिश करता है। अब शॉन इन्हें सारा प्लान समझाने के बाद बाहर आ जाता है। इन शीप्स ने इस फार्मर के डॉग को भी एक हड्डी की मदद से इस तरफ से बाहर भेज दिया होता है ताकि जब ये लोग निकलने की कोशिश करें तो डॉग इन पर अटैक न कर सके। अब हम देखते हैं कि फार्मर इनको खोलने आता है लेकिन ये सब के सब शीप्स बाहर भागने लगती हैं। फार्मर इन्हें पकड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन क्योंकि वो अकेला होता है और उसका डॉग भी यहाँ पर नहीं होता तो इनको नहीं पकड़ पाता। आखिरकार वो थक कर यहीं पर सो जाता है। ये सारी शीप्स उसे एक ट्रॉली में लिटा देती हैं। वो उसका ड्रेस चेंज करके उसे नाइट सूट पहना देती हैं जिसमें वो रात को सोता है और साथ ही साथ उसके कानों पर हेडफोन्स लगा देती हैं ताकि वो जाग न जाए और फिर उस तरफ बढ़ती हैं जहाँ पर वो रात गुजारता है यानी सोता है। ये एक वैन होती है जो कि एक मूविंग हाउस भी है और फिर इसके बाद उस ट्रॉली को उस वैन की तरफ ले जाती हैं जो फार्मर की होती है और उसे आराम से वहाँ पर लिटा देती हैं और खुद फार्मर के घर में चली जाती हैं। अब वहाँ पर फार्मर का डॉग भी वापस आ जाता है और वैन में अपने मालिक को देखता है। वो वैन का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुल पाता और इसकी वजह से वैन आगे मूव करने लगती है। अब फार्मर तो सो रहा होता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। डॉग उस वैन का पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन उस तक नहीं पहुँच पाता और वो वैन मूव करते करते आगे शहर तक चली जाती है। इधर शॉन और बाकी शीप्स फार्मर के घर में काफी मौज मस्ती कर रहे होते हैं जो चाहे मर्जी खा रहे होते हैं। यानी अब उनका ऑनर यहाँ पर नहीं है तो वो मजे मजे के काम करते हैं जो आज तक उनके ओनर ने उन्हें कभी भी नहीं करने दिए। अब उधर हम वैन को देखते हैं जो शहर में पहुंच चुकी है और वो तेजी से मूव कर रही है। ओनर के पास उसका अलार्म क्लॉक भी होता है जिसे वो बंद कर देता है। वो यही समझता है कि मैं अपने रूम में सो रहा हूँ लेकिन जैसे ही वो वैन से बाहर आता है तो क्योंकि उसकी वैन एक लाइट से टकराई हुई होती है तो उस लाइट का स्फीयर उसके सर के ऊपर आकर गिरता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पर एम्बुलेंस आकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है और इतनी देर में उसका डॉग भी वहाँ पर पहुँच चुका था। अब उधर हम फार्मर के घर में देखते हैं कि पहले शीप्स तो बहुत फन कर रही होती हैं लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उस घर में कुछ पिग्स आ गए हैं। वो पिग्स उन्हें बहुत तंग कर रहे हैं, उनकी हर चीज छेड़ रहे हैं और यहाँ पर इन शीप्स को अपनी गलती का एहसास भी होने लगता है कि किस तरह से इन्होंने अपने ऑनर को दूर भेज दिया। वो उसके कपड़े सूंघकर उसे मिस करने लगते हैं। अब यहाँ पर शॉन कहता है कि मैं उनको वापस लाऊंगा। सामने एक बस गुजर रही होती है तो शॉन उन सबसे कहता है कि मैं इसी बस में शहर जाऊंगा और उनको वापस लेकर आता हूँ। अब वो चुपके से उस बस की सीट के नीचे छुप जाता है। अब जैसे ही शॉन शहर में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक स्ट्रे डॉग है यानी आवारा कुत्ता है जिसे एनिमल कंट्रोल वाले आकर पकड़ लेते हैं। अब शॉन डर जाता है कि कहीं ये मुझे भी ना पकड़ लें तो वो छुपने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो देखता है कि पिछली बस में और उसके बाकी साथी भी आए हैं यानी जो उसके बाकी साथी शीप थे वो भी पिछली बस में आ चुके हैं। वो उनको इशारा करता है कि एनिमल कंट्रोल वालों से बच कर आना। वो बाकी शीप्स को बहुत केयर के साथ बस से उतार लेता है पर इस समय उनके वूल का एक टुकड़ा जमीन पर ही गिर जाता है और जब एनिमल कंट्रोल वाला वहाँ पर आकर देखता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई न कोई शीप है। अब उसे क्या पता था यहाँ पर तो शीप्स का पूरा ग्रुप है। अब वो सारी शीप्स एक शॉप में जाती हैं। वहाँ पर ह्यूमन स्वेटर्स होते हैं यानी इंसानों के पहनने वाले स्वेटर्स, कोट और कपड़े होते हैं और इसी की मदद से वो अपने गेटअप चेंज कर लेती हैं। दो तीन शीप्स एक साथ एक ड्रेस पहन लेती हैं और शॉप से ऐसे बाहर निकलती हैं जैसे इंसान हो। अब उधर हम देखते हैं कि उस ओनर को यानी उसी फार्मर को हॉस्पिटल लेकर आया गया है और उसका डॉग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। पर जब वो हॉस्पिटल में अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे रोक लिया जाता है ये कहते हुए कि डॉग्स का हॉस्पिटल में आना अलाउ नहीं है। क्या तुम्हें सिंपल नजर नहीं आ रहा? वो डॉग वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगता है पर उसे रहा नहीं जाता और जैसे तैसे करके अंदर आ ही जाता है। उसने अपना गेटअप बदल लिया होता है, मुंह पर मास्क होता है और कॉस्ट्यूम भी इंसानों जैसा पहन रखा होता है जैसे सर्जन्स हो। उधर हम देखते हैं कि फार्मर की याददाश्त जा चुकी है यानी उनकी मेमोरी जा चुकी है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है और इसकी वजह यही है जो उनके सर पर चोट आई थी। अब जैसे ही डॉग वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं और इस वजह से कि उन लोगों को शक न हो वो एक सर्जरी रूम में चला जाता है पर उसे क्या पता था कि इसके अंदर भी लोग हैं। वहाँ पर सर्जरी स्टार्ट होने वाली होती है और इस डॉग के कॉस्ट्यूम की वजह से उसे समझा जाता है कि एक सर्जन है और उसे सर्जरी स्टार्ट करने को कहा जाता है।
अब यहाँ पर वो डॉग फंस चुका था, वो कुछ नहीं कर सकता था, तो वो सर्जरी करने के लिए हाँ कर देता है और जैसे वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है उसे एक स्केलेटन नजर आता है जिसमें बोन्स होती हैं। और आप तो जानते हैं बोन्स डॉग्स की कितनी फेवरेट होती हैं। उससे रहा नहीं जाता, उसके मुंह में पानी आने लगता है। वो फौरन बॉन की तरफ बढ़ता है और उसे चाटने लग जाता है, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। इतनी देर में वहाँ पर रियल सर्जन भी आ जाता है और डॉग को बाहर निकालना पड़ता है। और उधर हम फार्मर के रूम में देखते हैं कि वो लेटा होता है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी होता है। उसके हाथ में हैमर और नेल होता है, यानी हथौड़ा और कील। वो कील वो वहाँ दीवार में लगाने आया था, लेकिन फार्मर को लगता है कि ये मुझे हर्ट करने वाला है, तो वो फौरन से उठकर वहाँ से भाग जाता है। वो हॉस्पिटल से बाहर ही निकल आया था और उधर शीप्स जगह जगह फिर रही थी, लेकिन उन्हें भी हर जगह से किक आउट कर दिया जाता था, यानी बाहर निकाल दिया जाता था। अब ये शीप्स एक और रेस्टोरेंट में जाती हैं ताकि खाना खा सकें, लेकिन जो कॉस्ट्यूम शीप शॉन ने पहना होता है वो उधड़ने लगता है, क्योंकि उसका एक धागा एक हुक में फंस चुका था। अब जैसे ही उसकी रियल फॉर्म रिवील होती है कि ये तो एक शीप है, तो सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ का मैनेजर फौरन से एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर देता है। तो एनिमल कंट्रोल वाला वही आदमी यहाँ पर आता है और शॉन को पकड़ के अपने साथ ले जाता है, पर शॉन के साथ ही यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे, वरना वो भी पकड़े जाते। शॉन रास्ते में देखता है कि उसका फार्मर यानी उसका ऑनर जा रहा है, पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। अब हम फार्मर को देखते हैं जो अपनी धुन में चल रहा होता है, उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो एक बार्बर शॉप में चला जाता है और वहाँ पर काफी रिच आदमी आया होता है जिसके बाल सफेद कलर के होते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई फूल हो। वो वहाँ पर काफी परेशान हाल में आया होता है और कहता है कि मेरे बाल बिगड़ चुके हैं, इनका कोई ऐसा हेयर कट करो जो मुझे दोबारा से अच्छा लगने लगे। अब यहाँ पर फार्मर को उस आदमी के बाल देखकर बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जैसे उसकी शीप की फूल हो और पास ट्रिमर भी पड़ा होता है। वो फौरन से ट्रिमर उठाता है और उसके बालों से तरह से ट्रिम करने लगता है जैसे वो शीप्स की किया करता था। अब बार्बर सैलून का सारा स्टाफ डर जाता है कि कहीं ये रिच आदमी उनकी इंसल्ट न करे कि मेरे बालों का क्या बना दिया है, लेकिन उस आदमी को तो ये हेयर स्टाइल बहुत पसंद आता है, जिसके बदले में उन्हें काफी ढेर सारे पैसे देकर जाता है। इस बात की वजह से वो मैनेजमेंट काफी खुश होती है और इस फार्मर को अपने हाथ जॉब पर रख लेती है। उधर हम देखते हैं कि एनिमल कंट्रोल वाले ने शॉन को जिस भी कंटेनर में बंद किया है वहाँ पर फार्मर का डॉग भी है। अब वो दोनों यहाँ पर मिलकर दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें फार्मर मिल नहीं रहा। वो सोचने लगते हैं कि वो कैसे इस प्रिजन से अपनी जान छुड़ाकर भागेंगे। वो बड़ी चालाकी के साथ वहाँ से एस्केप कर जाते हैं और एनिमल कंट्रोल वाला खुद उस केज में बंद हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि उसे रिच मैन ने, जो कि एक इन्फ्लुएंसर था या यूं कह लें कि एक एक्टर था, वो सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर पोस्ट करता है जो हेयर कट वो यहाँ से करवा कर गया है। तो उसके फॉलोअर्स उस हेयर कट को काफी पसंद करने लगते हैं और इस हेयर कट की डिमांड बढ़ने लग जाती है। अब यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग इससे कटिंग करवाने आते हैं। फार्मर काफी फेमस होने लगता है। अब क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था, इवन अपना नाम भी याद नहीं था, तो लोग जो उसका नाम रखते हैं वो मिस्टर एक्स होता है। वो काफी फेमस हो जाता है, उसके बड़े बड़े पोस्टर्स लग जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि शॉन और डॉग वहाँ से वापस तो आ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ और भी शीप्स मिल जाते हैं जो उसी प्रिजन में से उसको बचाने आए थे। वो लोग भी उसका पोस्टर देखते हैं और मजे की बात तो ये होती है कि उस पर उसका एड्रेस भी होता है कि ये कहाँ मिलने वाला है। वो सारे काफी खुश हो जाते हैं कि अब हम अपने ऑनर को ढूंढ सकेंगे और उस एड्रेस को फॉलो करते हुए वहाँ जाने लगते हैं। अब ये सारे के सारे शीप्स उधर पहुंच जाते हैं, यानी बार्बर सैलून में। वहाँ पर शॉन जब अंदर जाता है तो वो फार्मर उसे पहचानता नहीं है और उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। पर शॉन को लगता है कि उनसे नाराज हरब सेटल हो चुका है और अब हमें बुलाना नहीं चाहता। शॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बाहर आकर अपने साथियों को बताता है और वो लोग गार्बेज के पास ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। शॉन काफी उदास होता है और अपने ओनर की पिक्चर को बार बार देख रहा होता है, पर वो पिक्चर अचानक से उठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बेबी शीप यानी बहुत छोटी शीप रो रही होती है, तो सब शीप्स उसके इर्द गिर्द खाना खाने लगती हैं ताकि उसका मुंह ठीक कर सके। पर ये गाने की आवाज उस फार्मर तक भी चली जाती है। पता नहीं कैसे वो उनके साथ गाने लग जाता है और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले जो उसकी हॉस्पिटल की रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, उसको क्रम्बल करके खिड़की से नीचे फेंक देता है। अब ये रिपोर्ट उन शीप्स तक जाकर गिरती है जिसमें वो शीप्स पढ़ लेते हैं कि इसका मेमोरी लॉस हो चुका है। तब उनको कुछ हौसला होता है कि नहीं, वो हमें बाहर नहीं निकाल रहा था बल्कि वो हमें पहचान नहीं रहा था। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि हमने फार्मर को वापस घर किस तरह से लेकर आना है। वो एक टॉय हॉर्स तैयार करते हैं जिसके अंदर काफी जगह होती है कि वो फार्मर को भी छुपा ले और खुद भी आ जाए। अब ये सारे उस सैलून के बाहर जाते हैं
और कुछ इस तरह से जंप्स करने लगते हैं कि उनको लगे इनके ढेर सारी शीप्स हैं और बुशरीज आ रही हैं। वो सारी शीप एक एक करके जंप करने लगती हैं और दोबारा से इस राउंड को रिपीट करती हैं। सैलून के स्टाफ को लगता है कि इतनी ढेर सारी शीप्स हैं तो बस वो काउंट करते करते सो जाते हैं। इवन फार्मर भी सो जाता है। तो शीप्स फार्मर को उठाती हैं और उस टॉय हॉर्स के अंदर बिठा देती हैं और फिर रास्ता पता करते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। उधर वो एनिमल कंट्रोल ऑफिसर भी उनके पीछे होता है। फाइनली ये लोग अपनी वैन तक पहुंच जाते हैं और उसके साथ कनेक्ट करते हुए, यानी जो बस इनके एरिया तक जा रही थी उसके साथ वो वैन कनेक्ट करते हुए उस तरफ जाने लगते हैं। पर वो एनिमल कंट्रोल ऑफिसर भी अभी तक इनके पीछे होता है। ये लोग अपने घर जाते ही फौरन से एक शेल्टर में छुप जाते हैं, पर एनिमल कंट्रोल ऑफिसर उस कैबिन को सील कर देता है और एक क्रेन की मदद से एक बड़े से गड्ढे में फेंकने लगता है। अगर घर की बात की जाए तो वहाँ पर पिग्स उस फार्मर को देखते ही घर की सफाई करके वहाँ से भाग चुके होते हैं। तो घर बिल्कुल खाली और साफ सुथरा होता है। उधर ये सारी शीप्स और फार्मर जैसे ही गड्ढे में गिरने वाले होते हैं तो शीप्स जैसे तैसे करके फार्मर को होश में लाते हैं और उसे बचाने का कहते हैं। फार्मर फौरन से उस कैबिन का दरवाजा खोलता है, लेकिन आगे कोई स्पेस नहीं होती। वो गड्ढे में गिरने ही वाला होता है कि सारे शीप्स उसे बचा लेते हैं। अब शॉन फौरन से जंप करता हुआ उस एनिमल कंट्रोल ऑफिसर के पास जाता है और उस क्रेन की कंट्रोल संभाल कर बाकी सबकी भी जान बचा लेता है। एनिमल कंट्रोल ऑफिसर को शॉन पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे उठाकर उछालने लगता है, पर फार्मर उसे कैच कर लेता है और वो अपनी शिप्स को पाकर काफी खुश था। फिर इसके कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर एक वाइल्ड बुल आता है जो उस एनिमल कंट्रोल ऑफिसर को किक करता है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर हम देखते हैं कि फार्मर की मेमोरी वापस आ चुकी है। वो अपनी शीप से बहुत प्यार करता है और अब उनकी रूटीन नो मोर बोरिंग। वो सारे बहुत एंजॉयमेंट करने लगते हैं। एक दिन फार्मर ने टीवी लगाया होता है तो उस पर न्यूज आ रही होती है मिस्टर एक्स के बारे में। तो ये देखकर वो खुद भी काफी हैरान हो जाता है और उसकी कॉफी उसके मुंह से बाहर आने लगती है। यानी इस मूवी में हमें ये दिखाया गया कि शुरू में अपनी चीज की कदर नहीं होती, लेकिन जब आपसे दूर जाती है तब आपको एहसास होता है कि वो आपके लिए कितनी जरूरी है। इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।